ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं उस एक फंडामेंटल रूल की जो लिटरली सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हाँ। बहुत बेसिक साउंड करता है, राइट? लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना मतलब कुछ नहीं चलता। हाँ, नहीं, बिल्कुल फाउंडेशन है ये। तो आज का मिशन है इसको सिंपल तरीके से समझना कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में क्या कनेक्शन है। एग्जैक्टली और ये कनेक्शन समझना ज़रूरी है बिकॉज यही डिसाइड करता है कि एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। अच्छा। सोचो, वोल्टेज यानी वी एक तरह का इलेक्ट्रिकल पुश है या प्रेशर कह लो। जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। राइट। पुश, हाँ। फिर आता है करंट, आई। वो है उन इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल फ्लो, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से गुजर रहे हैं पर सेकंड। ठीक है, फ्लो। फ्लो को स्लो डाउन करती है। तो मतलब सीधा हिसाब है, ज्यादा पुश यानी ज्यादा वोल्टेज, तो ज्यादा फ्लो यानी करंट। बिल्कुल, अगर रुकावट सेम है तो। और अगर रास्ते में ज्यादा रुकावट मतलब हाई रेजिस्टेंस होगी तो फ्लो कम हो जाएगा, भले ही पुश उतना ही हो। बिल्कुल सीधा हिसाब। फॉर्मूला भी सिंपल सा है, V इक्वल्स IR, वोल्टेज इक्वल्स करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। V इक्वल्स IR, हाँ सुना है। लेकिन इस सिंपल सी इक्वेशन में ही पूरी कहानी छुपी है। ये बताता है कि तीनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, कैसे? आप एक को बदलोगे तो दूसरे पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है। हाँ, इसलिए वायर्स में यूज करते हैं उसको। एग्जैक्टली, ताकि करंट इजीली फ्लो कर सके। जबकि कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, उनका अलग यूज है। अच्छा, वो पानी के पाइप वाला एग्जाम्पल देते हैं लोग काफी, वो काम करता है? हाँ, वो काफी हेल्पफुल है शुरू में। कि प्रेशर बढ़ाओ तो पानी तेज फ्लो करेगा, अगर पाइप को पतला कर दो यानी रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो फ्लो कम हो जाएगा। हाँ, ये एनालॉजी विजुअलाइज करने के लिए बढ़िया है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली पानी जैसी तो नहीं है ना? गुड पॉइंट। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेस्ट है, पर हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, जबकि पानी के प्रेशर में पानी बस धक्का लगाता है, मॉलिक्यूल उतना आगे नहीं बढ़ता शायद। और दूसरा बड़ा डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है, जो पानी के फ्लो में उतना डायरेक्टली नहीं दिखता। सोचो, आपका फोन चार्जर गर्म क्यों हो जाता है? हाँ, होता तो है, वो रेजिस्टेंस ही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल रही है एज पर ओम्स लॉ। ओह वाह, तो ये सिंपल लॉ ही एक्सप्लेन करता है कि चीजें गर्म क्यों होती हैं। ये तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। डेफिनेटली प्रैक्टिकल। तो हर गैजेट में टीवी, लैपटॉप, इवन एक सिंपल सा एलईडी बल्ब, ये VIR का बैलेंस काम कर रहा है कंटिन्यूअसली। एब्सोल्युटली। हर डिवाइस को एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, और उसके अंदर के सर्किट्स डिजाइन ही ऐसे होते हैं ताकि वो सही अमाउंट का करंट ड्रॉ करें। और रेजिस्टेंस का रोल वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता होगा। क्रिटिकल हो जाता है। कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करती है। एक छोटा सा रेजिस्टर सर्किट में करंट को लिमिट कर सकता है ताकि कोई सेंसिटिव कंपोनेंट जैसे माइक्रोचिप डैमेज ना हो। अच्छा, वो छोटे छोटे कलर बैंड्स वाले होते हैं ना, रेजिस्टर्स। हाँ, वही। और दूसरी तरफ जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स में, वहां तो हाई रेजिस्टेंस वायर्स इंटेंशनली यूज किए जाते हैं ताकि वो खूब हीट जनरेट करें। राइट, समझ गया। एग्जैक्टली। मतलब इंजीनियर्स इस लॉ को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं सर्किट्स डिजाइन करते वक्त, डिजाइन के लिए भी और शायद सेफ्टी के लिए भी। जैसे घरों में जो फ्यूज या MCB होते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड हैं। डेफिनेटली, सेफ्टी के लिए ये क्रूशियल है। फ्यूज या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB बेसिकली करंट को मॉनिटर करते हैं। ओके। अगर किसी फॉल्ट की वजह से करंट आए, सडनली बहुत बढ़ जाए, हो सकता है रेजिस्टेंस कहीं कम हो गई या वोल्टेज स्पाइक हुआ, तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से ये डेंजरस हो सकता है। हाँ, आग वगैरह लग सकती है। बिल्कुल। तो फ्यूज मेल्ट होकर या MCB ट्रिप होकर सर्किट ब्रेक कर देता है। पावर कट, ताकि ज्यादा करंट आपके अप्लायंसेस को डैमेज ना करें या आग ना लगे। सब ओम्स लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। कमाल है, एक इतना सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशन, V इज इक्वल टू IR, और इतने वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस, डिजाइन से लेकर सेफ्टी तक। और ये सिर्फ छोटे गैजेट्स में नहीं, बड़ी पावर लाइंस में भी काम करता होगा। हर जगह, फ्रॉम द टाइनीएस्ट माइक्रोचिप इन योर फोन टू द मैसिव पावर ग्रिड्स जो शहरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं,
ओम्स लॉ होल्ड्स ट्रू। ये इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर का एक यूनिवर्सल रूल है, समझ लो। यूनिवर्सल रूल फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, इसको समझना ही इलेक्ट्रिसिटी को इफेक्टिवली कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप है। हम इस लॉ की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, कितनी पावर कंज्यूम होगी, कितनी हीट जनरेट होगी। Basically, we can tame electricity because we understand this fundamental relationship. तो अगली बार कोई भी स्विच ऑन करे या फोन चार्ज पे लगाएं तो ये सोचना इंटरेस्टिंग होगा कि पर्दे के पीछे ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का डांस ही चल रहा है। एक बैलेंस। बिल्कुल, एक कांस्टेंट इंटरप्ले। इट साउंड सिंपल, V = IR। लेकिन शायद इसी सिंपल बैलेंस को डीपली समझना ही हमें और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाने और कंट्रोल करने की पावर देता है ना? ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या ये इनोवेशन की असली की नहीं है?